यहाँ पे इसकी योक की जो विड्थ है वो है 11 इंच 28 सेंटीमीटर। और इसकी फुल लेंथ है 18 इंच 46 सेंटीमीटर। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैं हुक यूज़ कर रही हूँ 2.5 mm और वूल है 3 प्लाई की। स्लिप नॉट बनाएंगे और फिर चेन 1 2 3 4 इसी तरह हम इसको बनाते जाएंगे। यहाँ पे मैंने 89 चेन ली हैं और इसकी लेंथ है 15 इंच। 1 और 2 को स्किप करेंगे और तीसरे के अंदर डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 इसी तरह इसको बनाते हुए एंड तक बना लेंगे। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। इधर हमारे पास ये 88 डबल क्रोशेट हैं। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर यहाँ पे 1 डबल क्रोशे और ये 2। इस तरह ये जो 3 चेन बनाए हैं 1 2 3 डबल क्रोशेट हो गया। अब चौथे के अंदर हम 2 डबल क्रोशे एक ही स्टिच के अंदर बनाएंगे इस तरह। फिर नेक्स्ट 3 दफ़ा एक डबल क्रोशे, 1 2 और ये 3 दफ़ा एक डबल क्रोशे और चौथे स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे एक ही स्टिच के अंदर बनाएंगे। इसी तरह हम इसको एंड तक। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इससे नेक्स्ट बनाएंगे 1 2 और 3 चेन। उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर 1 डबल क्रोशे 2 और ये 3 दफ़ा एक ही डबल क्रोशे और ये जो 3 चेन बनाई हैं ये 4 डबल क्रोशे हो गए। अब इसके ऊपर 1 और ये 2 एक ही स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे, फिर 1 2 3 और 4 दफ़ा एक डबल क्रोशे और 5वीं स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे एक ही स्टिच के अंदर। इसी तरह इसको बनाते जाएंगे और एंड तक। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच, फिर 1 2 और 3 चेन। अब उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर 1 डबल क्रोशे 2 3 और ये 4 दफ़ा एक डबल क्रोशे और ये जो 3 चेन बनाई हैं ये 5 डबल क्रोशे हो गई। और अब ये छठी स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे एक ही स्टिच के अंदर डालेंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट हम 1 2 3 4 और ये 5 दफ़ा एक डबल क्रोशे और छठी स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे एक ही स्टिच के अंदर। देखिए इसी तरह इस राउंड को हम एंड तक कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट राउंड और बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 राउंड ये हैं और 6 राउंड इससे नेक्स्ट बनाएंगे। इसी तरह यहाँ पे 5 दफ़ा एक डबल क्रोशे है और छठे स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे हैं।
इसे नेक्स्ट राउंड में 6 दफ़ा एक एक डबल क्रोशे होगा, फिर 7वें स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे एक ही स्टिच के अंदर होंगे। इसी तरह हम इसको बढ़ाते जाएंगे और 10 राउंड इसके कंप्लीट करेंगे। 4 ये हैं, 6 और बनाएंगे। इसके 10 रोज़ मैंने कंप्लीट कर ली हैं। ये हम 2 ईयर बेबी का बना रहे हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि ये हर साइज़ के बेबी का कैसे बनेगा। तो इसके लिए वूल होगी 3 प्लाई की, हुक होगा 3.0 mm, 0 to 6 मंथ के लिए 6 माह के बेबी के लिए हम 60 चेन लेंगे और उसकी जो लाइनें हैं वो 8 रोज़ बनाएंगे। ये वाली इस तरह हमने ये 10 बनाई है ना, तो यहाँ पे हम ये 8 बनाएंगे 6 मंथ बेबी के लिए। इसी तरह 1 से लेके 2 साल की बेबी के लिए 89 चेन्स लेंगे और उसकी लाइनें जो हैं वो 10 बनाएंगे, जिस तरह ये हमने बनाई है। इसी तरह अब 3 से 5 साल बेबी के लिए 96 चेन्स लेंगे और लाइनें बनाएंगे 10। और इसी तरह 6 से लेके 8 साल बेबी के लिए हम चेन वैसे ही लेंगे 96 और उसकी जो लाइनें हैं वो बढ़ा देंगे 12 लाइनें। इस तरह आप हर साइज़ के बेबी के लिए बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो डबल क्रोशे बन के आई हैं ये टोटल 276 है, 276। तो यहाँ पे हमने 66 बाजू की, 66 बाजू की रखी हैं इस साइड पे भी और इस साइड पे भी 66 बाजू की, और यहाँ से लेके यहाँ तक 72 72 इधर और इसी तरह 72 बैक साइड पे चेन बनाएंगे 1 2 और 3 चेन। उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर 1 डबल क्रोशे। इसी तरह हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे और इसको इधर तक बाजू की जगह तक बना लेंगे। इधर तक मैंने बना ली है। अब चेन बनाएंगे 1 2 3 और 4 चेन, ये बाजू की जगह है। अब यहाँ पे 1 डबल क्रोशे। इसी तरह हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए हम इसको इससे नेक्स्ट बाजू की जगह तक बना लेंगे। यहाँ तक इसको मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब चेन बनाएंगे 1 2 3 और 4 चेन। अब इससे नेक्स्ट यहाँ पे हम हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे और इसको इसी तरह बनाते हुए यहाँ तक बना लेंगे। इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर चेन बनाएंगे 1 2 और 3 चेन। उससे नेक्स्ट स्टिच के ऊपर 1 डबल क्रोशे 2 3। इसी तरह हर स्टिच के ऊपर 1 डबल क्रोशे बनाते हुए यहाँ तक बना। इसको मैंने इधर तक बना लिया है। अब यहाँ पे ये बाजू होगा। ये जो हमने चेन बनाई है अब इसके ऊपर भी 1 डबल क्रोशे, उससे नेक्स्ट चेन के अंदर भी इसी तरह हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशे बना लेंगे। 4 चेन ली थी और इन चारों चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशे। अब उससे नेक्स्ट यहाँ पे हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे और इसको नेक्स्ट बाजू की जगह तक बना लेंगे। इसको बनाते हुए यहाँ तक बना लेंगे।
इसको मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब ये जो चेन बाजू के लिए हमने बनाई थी इसके ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशे। और अब इससे नेक्स्ट हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे और इसको यहाँ तक बना लेंगे। ये मैंने यहाँ तक बना लिया है। स्लिप स्टिच करेंगे, फिर चेन 1 2 और 3 चेन, उससे नेक्स्ट स्टिच के ऊपर 1 डबल क्रोशे। इसी तरह हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे और इस राउंड को इसी तरह कंप्लीट करेंगे। सबके ऊपर यहाँ पे भी बाजू वाली जगह पे भी एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए इस राउंड को एंड तक कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट राउंड भी हम बना लेंगे। इस तरह मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 राउंड है। अब इसे नेक्स्ट फ्रॉक का डिज़ाइन बनाएंगे, तो इसके लिए स्लिप नॉट, फिर इसके साथ इसको अटैच करेंगे। चेन बनाएंगे 1 2 और 3 चेन। अब इसी स्टिच के अंदर 1 डबल क्रोशे, फिर यहाँ से एक को स्किप करेंगे और दूसरी के ऊपर 1 2 डबल क्रोशे, फिर 1 और 2 चेन और इसी सेम स्टिच के अंदर 1 और ये 2 डबल क्रोशे। फिर नेक्स्ट एक को स्किप करेंगे और दूसरी के अंदर 1 और ये 2 डबल क्रोशे, फिर एक को स्किप करेंगे और दूसरे के अंदर 2 डबल क्रोशे, फिर 1 और 2 चेन और इसी स्टिच के अंदर 1 2, फिर एक को स्किप करेंगे, उसे नेक्स्ट के अंदर 1 और ये 2 डबल क्रोशे एक ही स्टिच के अंदर, फिर एक को स्किप करेंगे, टू डबल क्रोशे, फिर 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशे एक ही स्टिच के अंदर। देखिए इसी तरह इसको बनाते हुए एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसे नेक्स्ट बनाएंगे, तो इसके लिए इसको इस तरह ऊपर उठाते हुए सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 2 और 3 चेन। अब उससे नेक्स्ट ये जो है इसको इस तरह ऊपर उठाते हुए यहाँ पे हम डबल क्रोशे बना लेंगे, फिर उससे नेक्स्ट यहाँ पे 1 2 और 3 डबल क्रोशे, फिर 1 2 और 3 चेन, फिर इसी के साथ 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे। देखें इस तरह यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाए थे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाए थे। यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशे, 3 चेन और 3 डबल क्रोशे बनाए हैं। अब इसे नेक्स्ट इसको इस तरह ऊपर की तरफ उठाएंगे और इसके अंदर डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर इसी तरह यहाँ पे 1 2 और 3 डबल क्रोशे, फिर 1
2 और 3 चेन, इसी के साथ 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे। अब इससे नेक्स्ट ये इसको इस तरह ऊपर की तरफ उठाएंगे और उसके अंदर से एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट के अंदर भी फिर इसी तरह इसके ऊपर बनाएंगे और इस राउंड को एंड तक कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग नेक्स्ट इसी तरह बनाते जाएंगे। इसके मैंने जो फर्स्ट के ये राउंड है ना 5 राउंड, ये मैंने इस जगह पे डबल क्रोशेट के साथ बनाए थे। उसके बाद नेक्स्ट सारे ये मैंने ट्रिपल क्रोशेट से बनाए हैं। डबल क्रोशेट के बनाए हैं, यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशेट से बनाएंगे। 2 दफ़ा धागे को क्रोशे पे लपेटेंगे और इसको इस तरह ऊपर उठाते हुए ट्रिपल क्रोशेट बना लेंगे। इस तरह ये देखें, इस तरह ना थोड़ा आसानी से बन जाता है। अब नेक्स्ट भी इसी तरह होगा। 3 डबल क्रोशे, 3, फिर 1 2 और 3 चेन, इसी के साथ 1 2 और 3 और फिर ट्रिपल क्रोशे, ये देखें इसी तरह हम इसको बना लेंगे। यहाँ पे अब ये राउंड कंप्लीट हो गए हैं। इधर स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन लेंगे और धागे को कट कर देंगे। इस धागे को बैक साइड पे हाइड कर लेंगे। इसके ये टोटल ये यहाँ तक 20 राउंड है इस जगह पे। अब इससे नेक्स्ट डिज़ाइन बनाएंगे तो उसके लिए स्लिप नॉट, फिर इसको इसके साथ अटैच करेंगे चेन 1 2 और 3 चेन, उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर 1 डबल क्रोशे और अब इस जगह पे 1 और ये 2 डबल क्रोशे। अब इस डबल क्रोशेट के ऊपर 1 2 और 3 डबल क्रोशे इसके ऊपर, फिर 2 और फिर 3 डबल क्रोशे। अब इसके ऊपर 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, इसी तरह सब के ऊपर बनाते जाएंगे फुल राउंड को। इसी तरह इसको बनाते हुए एंड तक बना लेंगे। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, फिर चेन बनाएंगे 1 2 3, ये 3 डबल क्रोशेट के लिए, 4 और 5 2 स्पेस के लिए। यहाँ से 1 और 2 को स्किप करेंगे और तीसरे के अंदर 1 डबल क्रोशे, फिर 1 और 2 चेन, 1 और 2 को स्किप करेंगे, तीसरे के अंदर 1 डबल क्रोशे, फिर 1 और 2 चेन, स्किप 2 और थर्ड के अंदर 1 डबल क्रोशे। इसी तरह इसको बनाते हुए एंड तक कंप्लीट। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब 1 2 3 तीसरी चेन के अंदर
स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 1 2 और 3 चेन, और यहाँ पे 1 और ये 2 डबल क्रोशे, फिर इस डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशे, फिर इस चेन के ऊपर 1 और ये 2 डबल क्रोशे, फिर इसके ऊपर 1 डबल क्रोशे। इसी तरह इसको बनाते हुए एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। अब ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसे नेक्स्ट 1 2 3 और 4 5 चेन, 1 2 3 को स्किप करेंगे, और चौथे के अंदर 1, फिर इसी स्टिच के अंदर 2, फिर इसी स्टिच के अंदर 3 डबल क्रोशे एक साथ निकालेंगे, फिर 1 2 3 4 और 5 चेन, 1 2 3 को स्किप करेंगे, चौथे के अंदर 1 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 और 5 चेन, 1 2 3 को स्किप करेंगे, और चौथे के अंदर 1 2 3 डबल क्रोशे एक साथ बनाते हुए इस तरह बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 और 5 चेन, 1 2 3 को स्किप करेंगे, और चौथे के अंदर 1 सिंगल क्रोशे। ये देखिए, इसी तरह इसको हम बनाते जाएंगे एंड तक। इसको बनाते हुए एंड तक कंप्लीट कर। ये राउंड मैंने इस तरह कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अंदर स्लिप स्टिच करेंगे, और फिर नेक्स्ट इस चेन के ऊपर सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, इस तरह 5 सिंगल क्रोशे इसके ऊपर, और यहाँ पे एक, यहाँ पे सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3 और 4 चेन, और इस जगह पे सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट इस चेन के ऊपर 5 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 और 5। देखिए इस तरह। फिर नेक्स्ट इसके ऊपर 1 2 3 4 और 5 सिंगल क्रोशे इस चेन के ऊपर, और एक इसके अंदर, फिर 1 2 3 4 चेन, और इसके अंदर सिंगल क्रोशे। अब नेक्स्ट इस चेन के ऊपर 2 3 4 और 5 सिंगल क्रोशे। इसी तरह हम इसको बनाते जाएंगे और एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हम बाजू बनाएंगे, उसके लिए यहाँ पे स्लिप नॉट, फिर इसको इधर से सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 4 5 6 चेन, और उसके बाद 2 दफ़ा धागे को क्रोशे पे लपेटेंगे, और उसी सेम स्टिच के अंदर ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे,
फिर 2 दफ़ा धागे को क्रोशे पे लपेटेंगे और 1 2 2 को 1 2 और 3 3 को यहाँ से स्किप करेंगे और यहाँ पे ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। फिर 1 2 और 3 3 चेन, फिर इसी के साथ एक ट्रिपल क्रोशे। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 3 को स्किप करेंगे और चौथे के अंदर ट्रिपल क्रोशे, फिर 1 2 3 3 चेन और इसी सेम स्टिच के अंदर ट्रिपल क्रोशे। 1 2 3 3 को स्किप करेंगे, चौथे के अंदर ट्रिपल क्रोशे, फिर 1 2 और 3 3 चेन और सेम स्टिच के अंदर फिर ट्रिपल क्रोशे। इसी तरह इसको बनाते हुए हम इधर तक एंड तक बना। इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब 1 2 3 4 चौथी चेन के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे और फिर नेक्स्ट यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर 1 2 और 3 3 चेन, इसी के अंदर डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। 3 4 5, यहाँ पे 5 डबल क्रोशे और ये जो 3 चेन 6 डबल क्रोशे हो गए। अब उससे नेक्स्ट यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशे। इसी तरह यहाँ पे भी 6 डबल क्रोशे बनाएंगे और इसी तरह बनाते हुए यहाँ तक बना लेंगे। इस राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, फिर चेन 1 2 3 और 4 चेन लेंगे। उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर 2 ट्रिपल क्रोशेट एक ही स्टिच के अंदर बनाएंगे इस तरह। फिर एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद यहाँ से 1 और 2 को स्किप करेंगे और तीसरे के अंदर 2 ट्रिपल क्रोशेट सेम स्टिच के अंदर बनाएंगे। अब उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर यहाँ पे 1 और उससे नेक्स्ट दूसरी ट्रिपल क्रोशेट को बनाते हुए इन दोनों को एक साथ निकाल लेंगे। अब उससे नेक्स्ट स्टिच यहाँ पे एक ही स्टिच के अंदर 2 ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद यहाँ से 1 और 2 को स्किप करेंगे। तीसरी के अंदर 1 2 ट्रिपल क्रोशेट सेम स्टिच के अंदर। अब नेक्स्ट यू सेंटर में 2 आ रही हैं, इनके ऊपर 2 ट्रिपल क्रोशेट एक साथ बनाएंगे। और 2 ट्रिपल क्रोशेट सेम स्टिच के अंदर, फिर एक चेन और फिर यहाँ से 1 और 2 को स्किप करेंगे, 2 को स्किप करेंगे और तीसरे के अंदर 2 ट्रिपल क्रोशेट सेम स्टिच में बनाएंगे। ये देखें इस तरह। इसी तरह इसको बनाते हुए एंड तक कंप्लीट। इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे ये जो रहता है एक चेन के बाद यहाँ से 2 को स्किप करेंगे और तीसरे के अंदर
2 ट्रिपल क्रोशेट सेम स्टिच में बनाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे इस तरह, और ये जो चेन हमने बनाई थी 4, उसको भी इस तरह साथ बनाते हुए इस तरह बना लेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, और ये जो चेन बनाई है हमने यहाँ पे इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 1 और 2 सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3 4 चेन। यहाँ से ये जो हमने एक साथ बनाई थी उसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट पे 1 2 इस तरह ये सिंगल क्रोशे और यहाँ पे चेन में स्लिप स्टिच, ये इस तरह हमारे पास बनेगा। अब नेक्स्ट भी इसी तरह 1 2 सिंगल क्रोशे, और फिर 1 2 3 4 चेन, एक को स्किप करेंगे यहाँ से, फिर 1 और 2 सिंगल क्रोशे, यहाँ पे स्लिप स्टिच। देखिए इस तरह ये बनेगा। इसी तरह इसको बनाते हुए एंड तक बना लें। इस तरह मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। हम फ्लावर बनाएंगे तो उसके लिए इस तरह बड़ा सा मैजिक रिंग बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5 चेन, 1 2 और 3 दफ़ा धागे को क्रोशे पे लपेटेंगे और इस तरह इसके अंदर बनाएंगे। 1 2 और 2 दफ़ा इस तरह बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 और 5 चेन, और इसी के अंदर इस तरह स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 1 2 3 4 और 5 चेन, इसी के साथ इस तरह, फिर 1 2 3 4 और 5 चेन, और इसके अंदर स्लिप स्टिच। ये हमारे पास 2 पेटल बन गई हैं। इसी तरह 4 और बना लेंगे, तो ये 6 होनी चाहिए। यहाँ पे ये 6 पेटल्स बना लिए हैं। अब मैजिक रिंग वाले धागे को खींचेंगे और इसको इस तरह क्लोज कर लेंगे, और इस धागे को हम कट कर लिया। इस तरह ये हमारे पास फ्लावर रेडी हो जाए। इसी तरह के हम और भी बना लेंगे।